क्या तुमने कभी सोचा कि जो घर चींटियों का हमें ऊपर से नॉर्मल नजर आता है वो अंदर से कैसा दिखाई देता होगा। और आखिर क्यों चाइना में मुर्गी का उल्टा लटकाना बादशाह की बेइज्जती माना जाता था। और आखिर क्यों एक दफा फुटबॉल मैच के दौरान ग्राउंड में चीज किसी ने बाहर से फेंकी लेकिन डिस्क्वालीफाइड टीम को होना पड़ा। और बल्ब के बारे में एक ऐसा फैक्ट जो आपको स्कूल कॉलेजेस में गलत बताया जाता है। वेल, इसका सच जानने के लिए वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा और वीडियो का लाइक एम 200 लाइक्स है। कोई तरीका है भीख मांगने का? फैक्ट नंबर 8। वेल, एक बादशाह की पसंद ने एक ऐसा कानून बनवा दिया जिस पर लोग आज भी सुनने के बाद हंसते हैं। वेल, 1279 में चाइना पर युआन डायनेस्टी नाम का एक बादशाह हुकूमत करता था और उसके दौर में चिकन को डिस्प्ले पर सीधा लटकाना पड़ता था और जो उल्टा लटकाता था उसे कानून की खिलाफ वर्जी मानकर सख्त सजा दी जाती थी। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वहाँ के बादशाह ने ये कानून बनवा रखा था और बादशाह मुर्गियों को अपने लिए लकी मानता था, तो उन्हें उल्टा लटकाने पर बादशाह अपने लक की तौहीन समझता था। और उसका ये भी मानना था कि अगर हम अपने लक की डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे मुल्क के ऊपर गॉड का कहर भी आ सकता है। तो इसी डर की वजह से उसने ये कानून बनवा रखा था। फैक्ट नंबर 7। वेल, बहुत से लोगों को ये बात पता होगी कि मक्खियाँ टीम वर्क में शहद बनाने के लिए फूलों का रस बहुत दूर से लाती हैं, लेकिन उन्हें फूलों का रस लाने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है ये किसी को नहीं पता होगा। वेल, अक्सर मक्खियाँ जब फूलों का नेक्टर लेने के लिए जाती हैं तो वो रास्ते में तूफान या तेज हवा की वजह से वो रास्ता भटक जाती हैं और वो उसी गलत रास्ते पर उड़ते हुए 29,000 फीट की ऊंचाई तक पहुँच जाती है। और ये ऊंचाई तकरीबन माउंट एवरेस्ट जितनी होती है। हालांकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम और सांस लेना भी मुश्किल होता है, लेकिन इतनी एक्सट्रीम बुलंदी पर भी इनका जिस्म काम करता रहता है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये कुदरत की कोई स्पेशल क्रिएशन हो। मतलब जो शहद हम बड़े आराम से खा जाते हैं उसे बनाने के लिए मक्खियों को हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 6। वेल, एक दफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप क्वालिफाई मैच चल रहा था और मैच खत्म होने के लिए सिर्फ 20 मिनट रह चुके थे, तो तभी एक फैन ने गोलकीपर की तरफ एक फ्लेयर फेंका जिससे उसका माथा जख्मी हो गया। और गोलकीपर ने मैच रेफरी से कहा कि मैं जख्मी हो चुका हूं, इसीलिए मैच को खत्म किया जाए, क्योंकि अगर रेफरी उस मैच को खत्म कर देता तो उसकी टीम क्वालिफाई कर जाती। लेकिन तभी ग्राउंड में खड़े एक आदमी ने ये सारी वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसे जब चेक किया गया तो पता चला कि गोलकीपर ने अपने ग्लव्स में एक ब्लेड रखा था और जैसे ही फ्लेयर गिरा तो उसने ब्लेड से खुद को जख्मी किया था और दिखावा ऐसे किया कि जैसे वो फ्लेयर से जख्मी हुआ है। लेकिन जब सारी सच्चाई सामने आई तो उनकी टीम को चीटिंग करने पर वर्ल्ड कप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फैक्ट नंबर 5। वेल, चींटियों को आपने इस तरह घरों की तरफ जाते हुए अक्सर देखा होगा, लेकिन उनका घर अंदर से कैसा होता है ये आपने नहीं देखा होगा। और बहुत से लोग सोचते होंगे कि चींटियां ज्यादा से ज्यादा एक गड्ढे में रहती होंगी, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दें कि ब्राजील में लोग चींटियों के बिलों में एल्यूमिनियम डालकर और फिर सारी मिट्टी हटाकर जो चींटियों के घरों का स्ट्रक्चर बनता है उसे एंटीक पीस बनाकर काफी अच्छे पैसों में बेच दिया जाता है। लेकिन एक दफा ब्राजील में जब वो ऐसा करने लगे तो चींटियों के घरों की गहराई इतनी ज्यादा थी कि उनके अंदर 10 टन सीमेंट से बना हुआ मटेरियल चला जाता है। तो उसके बाद जब खुदाई की गई तो एक ऐसा स्ट्रक्चर सामने आया जिसमें चींटियों ने अंडरग्राउंड एक पूरी सिटी बना रखी थी, जहां अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पाइप की तरह रास्ता भी रखा गया था और वहां हर काम के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए थे, जिसमें वो खाना अलग कमरों में स्टोर करती थी और यहाँ तक के बेबी चींटियों के लिए भी अलग रूम बनाए गए थे। तो चींटियों की इस इंजीनियरिंग को देखकर साइंसदान भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर इतना छोटा दिमाग इतनी परफेक्ट वर्किंग कैसे कर सकता है। तो आपका दिमाग कितना परफेक्ट काम करता है इसका पता तब चलेगा जब आप इस पिक्चर का जवाब देंगे कि इस पिक्चर से किस सोशल मीडिया ऐप का नाम बनता है। जवाब कमेंट में बताना। फैक्ट नंबर 4। वेल, आपने अक्सर स्कूल कॉलेजेस में यही सुना होगा कि सबसे पहला बल्ब बनाने वाला इंसान थॉमस एडिसन था, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि 1800 में सबसे पहला बल्ब हम्फ्री डेवी और जोसेफ स्वान ने बनाया था, जो ज्यादा देर तक नहीं चलता था। लेकिन फिर थॉमस एडिसन ने इस पर वर्किंग की और इसे इस काबिल बनाया कि इसे सिर्फ घंटों नहीं बल्कि महीनों या सालों तक यूज किया जा सके। और इसी वजह से ज्यादा क्रेडिट थॉमस एडिसन को दिया जाता है, जबकि वह इसका इन्वेंटर नहीं था। फैक्ट नंबर 3। वेल, आपने चाइना की इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना या फिर इसे किसी मूवी में देखा होगा, लेकिन इसका ये सच आपको नहीं पता होगा कि एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में सिर्फ 30% ही लोग इसे कंप्लीट देख पाए हैं, क्योंकि टूरिस्ट भी इसे शुरू या फिर इसके मेन स्पॉट को देखकर ही चले जाते हैं और एंड तक बहुत कम लोग जाते हैं। जबकि इसके एंड के व्यू की बात की जाए तो ये एंड में कुछ ऐसे दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 2।
वेल ये जो कोलगेट आप लिक्विड की शक्ल में रोजाना इस्तेमाल करते हो, ये 1873 के दौर में लिक्विड में नहीं बल्कि पाउडर की शक्ल में आया करता था और इसकी पैकिंग भी कुछ ऐसी अजीब हुआ करती थी जिसे यूज करने के लिए ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि लोग इसे अपने हाथों की उंगलियों के साथ ही यूज किया करते थे। फैक्ट नंबर 1, जहां अब के टाइम में वैक्यूम क्लीनर इतना मॉडर्न और इजी यूजफुल आता है, वही पहले के टाइम में वैक्यूम क्लीनर कुछ ऐसे हुआ करते थे जिनमें वैक्यूम पंप करनी पड़ती थी, तब जाकर वो धूल मिट्टी को अपनी तरफ खींचता था और मैनुअल होने की वजह से इसे तब बहुत कम खरीदा जाता था। सिर्फ ऐसे लोग ही खरीदते थे जिनके यहाँ नौकर हुआ करते थे और इन्हें नौकरों से ही इस्तेमाल करवाया जाता था। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का एंड होता है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए रिसेंट वीडियोस का विजिट जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।